हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवार। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो यहाँ पर ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही इस शो में मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में आप सभी ने देखा होगा कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में किस तरीके से रोहित और रूही की एंगेजमेंट ट्रैक को मेकर्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस शो को लेकर सोशल मीडिया पर जो खबर वायरल हो रही है, उसके अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि मनीष गोयनका अरमान पोद्दार के सामने अपने 22 साल पुराने राज का खुलासा करते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद की चलेगा अरमान को हर एक चीज का पता चलेगा। अरमान को किस तरीके से अभीरा की माँ और रूही की माँ दोनों बहनें हैं, लेकिन यहाँ पर 22 सालों से अभीरा की माँ अपने परिवार से मिली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रूही की वजह से। इसके अलावा क्या कुछ चलता है अरमान को पता गोयनकास के बारे में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से अरमान को एक केस के सिलसिले में मसूरी जाना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ अपने फूफासा यानी कि संजय के कहने पर। अब ऐसे में अरमान इस बात से वाकिफ नहीं होते हैं कि असल में जो केस लड़ने के लिए वो मसूरी जा रहे हैं वो नाइंसाफी के खिलाफ नहीं है, बल्कि इंसाफ के खिलाफ है। अब यहाँ पर संजय ने बोला है अरमान से झूठ, ये बात भी अरमान को पता नहीं होती है, जहां पर कि युवराज के खिलाफ जब अरमान को सबूत मिलते हैं, जब यहां पर मसूरी में ही युवराज की सच्चाई अरमान को पता चलती है, तो ही अरमान को इस बात का पता चलता है कि असल में यहाँ पर अरमान के क्लाइंट युवराज ही गलत है। यहाँ पर जहाँ अरमान कि जो क्लाइंट है युवराज, उनके खिलाफ जो केस लड़ रही हैं अक्षरा और अक्षरा की बेटी अभीरा, वो सही है। यहाँ पर अस्मिता के पति अनुराग का खून युवराज के ड्राइवर ने नहीं बल्कि युवराज ने ही किया है। युवराज ही उस दिन नशे में था, ना कि युवराज का ड्राइवर। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ मसूरी से वापस तब लौटे अरमान जब रूही और रोहित की एंगेजमेंट थी, लेकिन यहाँ पर अरमान को इस बात का पता नहीं था कि जिस लड़की के साथ रोहित की एंगेजमेंट हो रही है वो और कोई नहीं बल्कि अरमान का प्यार रूही है। तो वहीं सच्चाई जानने के बाद तो अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन यहाँ पर अरमान को इससे भी बड़ी सच्चाई तब पता चली जब अरमान को मनीष ने ये बताया कि किस तरीके से 22 सालों से यहाँ पर मनीष को अपनी बड़ी बेटी की याद आती है और अपनी बड़ी बेटी अक्षरा के बारे में वो बताते हुए भी नजर आते हैं, जिसके बाद कि अरमान को इस बात का पता चलता है कि जिस लड़की के बारे में मनीष गोयनका बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि अरमान की टीचर अक्षरा शर्मा ही हैं, जिन्हें की अक्षरा शर्मा यानी कि जिन्हें की संजय मिलकर आए मसूरी में और उन्हीं के रिजॉर्ट में तो मनीष और मनीष का परिवार भी रुका हुआ था। लेकिन ऐसे कैसे हो गया कि यहाँ पर मनीष की मुलाकात ही नहीं हुई अक्षरा शर्मा से।
क्योंकि यहाँ पर अरमान इस बात से वाकिफ नहीं है कि असल में यहाँ पर मनीष के सामने आना ही नहीं चाहती थी अक्षरा, और इसी वजह से अक्षरा ने मनीष और मनीष के परिवार से खुद को छिपाए रखा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ अरमान के सामने 22 साल पुराना ये राज आएगा, तो वहीं चलेगा अरमान को इस बात का भी पता कि असल में यहाँ पर रूही काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है। और यहाँ पर जब अरमान सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो अरमान को पता चलता है कि असल में यहाँ पर सालों पहले जो गाड़ी रूही चला रही थी उसी गाड़ी से हुआ था आरोही का एक्सीडेंट, यानी कि यहाँ पर रूही ही है आरोही की असली कातिल। अक्षरा ने तो अपने सर पर जो इल्जाम लिया था आरोही के कत्ल का, वो सरासर झूठ था। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि यहाँ पर रूही को जब अरमान सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं तो रूही की बातों पर तो अरमान की बातों पर तो रूही यकीन करते हुए नजर ही नहीं आती है, क्योंकि अरमान का यहाँ पर कहना ये होता है कि रूही गलत है, तो वहीं रूही का मानना ये होता है क्योंकि अक्षरा अरमान की टीचर है, इसी वजह से अरमान अक्षरा और अभीरा को कर रहे हैं सपोर्ट। अब देखना असल में ये होगा बेहद दिलचस्प कि आखिरकार शो में किसकी होगी जीत, सच्चाई की या फिर सालों से छिपे हुए उस राज की जो कि अब तक छिपा हुआ है और अक्षरा की मौत के साथ साथ वो दफन हो गया है, लेकिन अरमान को पता चल चुका है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आई, जहां पर रूही ने अरमान को ये कहा था कि असल में रूही शादी तो करना चाहती है लेकिन अरमान से, ना कि अरमान के छोटे भाई रोहित पोद्दार से। लेकिन ऐसे में यहाँ पर अरमान की नजरों के सामने एक पल में ही घर के सभी सदस्य दिखाई देने लगे, जहां पर कि अरमान को हर एक की खुशी याद आई। और यहाँ पर अरमान ने ये फैसला लिया कि असल में अरमान अपने भाई रोहित पोद्दार की खुशियों को नहीं छीनेंगे। अगर बात करें यहाँ पर गोइंकास के 22 साल पुराने राज के बारे में, तो सच्चाई को जानकर अरमान को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी इज्जत होती है अरमान के मन में रूही के लिए, वो कहीं ना कहीं गिरते हुए नजर आती है, क्योंकि अरमान पोद्दार ने तो हमेशा से ही इंसाफ का साथ दिया है, सच्चाई का साथ दिया है। और अब यहाँ पर 22 साल पुराने इस राज का पता लगाते हुए नजर आने वाले हैं अरमान। लेकिन जब अरमान सच्चाई बताएंगे रूही को, तो कहीं ना कहीं रूही अरमान की बातों को मानने से करते हुए नजर आने वाली है साफ तौर पर इनकार। क्या हो सकता है इस शो की आगे आने वाली कहानी में, किस तरीके से बदल सकती है अरमान, रूही और अभीरा, इन तीनों की जिंदगी। देखना ये सब कुछ होगा बेहद दिलचस्प। आप सभी को क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 टीवी न्यूज़ को।